ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ अरविंद केजरीवाल जिम्मेवार ने। जैसे अभी आदेश जी ने बताया कि दिल्ली में जो कालाबाजारी चल रही है, पिछले 15 दिन से हम देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार बार बार ये रोती रहती है कि हमको केंद्र सरकार से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ये पूरी स्थिति के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता के जो हमारी मांग है, जो भी आदेश जी ने कहा, मैं भी उसको रखूंगा कि अभी स्थिति उस समय ऐसी हो गई थी जैसे एक माँ के पास में बहुत सारे बच्चे हों और सबको उसने बराबर का हिस्सा बांटना हो, तो माँ देखती है कि किसको कितनी जरूरत है, उस हिसाब से वो बांटती है। एक तो भारत सरकार, उसका ये काम नहीं है कि वो ऑक्सीजन बनाए या उसका कोई ऐसा कोटा नहीं होता। ऑक्सीजन कौन बनाता है, कहाँ पर पैदा होती है? जो इस देश में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में स्टील प्लांट्स हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन बनती है। और कुछ कंपनियां हैं, कुछ पीएसयू हैं, कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं या कुछ राज्य सरकारों के अपने अपने अस्पतालों में प्लांट हैं जहाँ पर ये ऑक्सीजन बनती है। क्योंकि आपदा की स्थिति में इसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम वो सारा भारत सरकार के पास में हाथों में आ जाता है, तो भारत सरकार ने ये जिम्मेदारी अपने हाथों में ली। उसने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एक बनाया कि देश के हर राज्य में जहां पर जिस प्रकार से पॉजिटिव केसेस की संख्या है, उनकी पॉपुलेशन है, उस हिसाब से उनको बराबर में ऑक्सीजन सप्लाई देनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक यूनिफॉर्म और सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ पॉपुलेशन, पॉजिटिव केसेस, एक्टिव केसेस और जो अन्य मापदंड है उनको ध्यान में रखते इस सप्लाई का काम उन्होंने शुरू किया। आप पार्टी ने दिल्ली में स्थिति को कैसे भयावह बनाया, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। भारत सरकार ने 4 दिसंबर को देश के हर राज्य को पत्र लिखा कि आने वाले समय में जो सेकेंड वेव लगता है उसके लिए आपको पर्याप्त बेड, ऑक्सीजन, दवाइयाँ और ऑक्सीजन की सप्लाई जब आप लेंगे तो उसके लिए टैंकर, इन सब की आपको आवश्यकता पड़ेगी। केंद्र सरकार ने दिसंबर में आगाह कर दिया था हर राज्य सरकार को कि आपको ऑक्सीजन के लिए, आपको मेडिकल सुविधाओं के लिए तैयार रहिए और हर आवश्यकता को इकट्ठा करना शुरू कीजिए। उसी के जरिए भारत सरकार ने दिल्ली में 8 अस्पतालों के लिए दिल्ली सरकार को कहा कि हम पीएम केयर फंड में से 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट आपको लगाएंगे। आप उसकी लोकेशन और उसकी तैयारी आप करके हमें बता दीजिए। मगर दिल्ली सरकार मार्च तक और अप्रैल की शुरुआत तक केवल एक ऑक्सीजन प्लांट की जगह बता पाई, जिसका पैसा 100% भारत सरकार की तरफ से पीएम केयर फंड से आना था। ये बहुत बड़ी लापरवाही दिल्ली सरकार ने की। उसके बाद अप्रैल में फिर से केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कहा कि आप टैंकर की व्यवस्था कर लीजिए, ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त है, आपको ऑक्सीजन पर्याप्त मिलेगी, मगर आपके पास में उसको लेने की क्षमता होनी चाहिए, उसकी तैयारी कर लीजिए। ये भी तैयारी दिल्ली की सरकार ने नहीं करी और 26 तारीख को एक उन्होंने टैंकर खरीदने के लिए विज्ञापन निकाला। यानी कि दिसंबर में भारत सरकार आगाह कर रही है और दिल्ली का मुख्यमंत्री बार बार केंद्र सरकार से ऑक्सीजन मांग रहा है। भारत सरकार उनको ऑक्सीजन देने के लिए तैयार थी पहले दिन से, मगर दिल्ली के पास में टैंकर की कोई सुविधा नहीं थी। जिसके बाद गृह सचिव ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा, दिल्ली के मुख्य सचिव को, कि आपके पास में कोई लॉजिस्टिक नहीं है, कोई टैंकर नहीं है, कोई स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है
और ना ही आपके जो सरकारी दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं उनका किसी से भी कोई संबंध है कि उनको लगातार सप्लाई मिलती रहे। यानी कि दिल्ली सरकार का जो होमवर्क था वो बिल्कुल 100% फेल था। वो हर चीज के ऊपर में भारत सरकार के ऊपर में दोष डालती रही। हमको टैंकर नहीं है तो भारत सरकार दे, ऑक्सीजन नहीं है तो भारत सरकार दे। उसके बाद 28 तारीख को कोर्ट में दिल्ली सरकार को ये लताड़ लड़ी कि अगर टैंकर भी भारत सरकार ने देना है, बेड भी भारत सरकार ने देना है, ऑक्सीजन भी भारत सरकार ने देनी है, तो क्यों ना दिल्ली को भारत सरकार ही चला ले। देखिए, दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं बनती है। आज दिल्ली में ऑक्सीजन कहां से आ रही है? हिमाचल प्रदेश से आ रही है, उत्तर प्रदेश से आ रही है, गुजरात से आ रही है। अगर वो राज्य सरकारें जहां पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, अगर वो सब मना कर दें कि हम अपनी ऑक्सीजन को अपने राज्य में इस्तेमाल करेंगे, तो आज दिल्ली के पास में कोई ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ये भारत सरकार ने जब अपने हाथों में काम लिया तब उसने बाकी राज्य सरकारों के कोटे से दिल्ली को ऑक्सीजन देना शुरू किया। आज जो दिल्ली को ऑक्सीजन मिल रही है वो बाकी राज्य सरकारों का कोटा काटकर जो बाकी राज्य सरकारें ऑक्सीजन पैदा कर रही है वहां से दिल्ली को सप्लाई आ रही है। उसके बाद ये ऑक्सीजन जा कहां रही थी ये आज तक किसी को नहीं मालूम। अब जो हम देख रहे हैं ये ऑक्सीजन एक वोट बैंक के लिए उपयोग हो रही थी। ये ऑक्सीजन इमरान हुसैन, अमानतुल्लाह खां जैसे लोग अपने कार्यालयों में 600 सिलेंडर उनको भरवाकर, 600 सिलेंडर का मतलब है कि जितना 5 अस्पतालों में ऑक्सीजन उनके पास में सिलेंडर से जाती है। एक अस्पताल, सरकारी अस्पताल में 100 सिलेंडर के करीब होते हैं जिसमें ऑक्सीजन से वो काम चलाते हैं, और 6 अस्पताल के बराबर 600 सिलेंडर वो इमरान हुसैन दिल्ली सरकार का जो मंत्री है उसके घर में मिलते हैं। एक सिलेंडर से एक जिंदगी को बचाया जाता है तो वो 600 सिलेंडर 600 जिंदगियों को बचाया जा सकता था जिनके वो दोषी हैं। आज भारत सरकार ने दिल्ली को 730 टन मैट्रिक टन 6 तारीख से देना शुरू किया और 700 एमटी दिल्ली सरकार को भारत सरकार रोज दे रही है, जो कि आज देश में अगर पर कैपिटा हम देखें तो केरला में केवल 6.42 है, हरियाणा में केवल 25 लीटर पर पेशेंट है, महाराष्ट्र में केवल 28 लीटर पर पेशेंट है, मगर दिल्ली में आज के दिन 66 लीटर पर पेशेंट ऑक्सीजन भारत सरकार दे रही है, जो देश में सबसे ज्यादा है। उसके बाद भी दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने कामों का दोष भारत सरकार पर डालकर यह आरोप लगाता है कि मुझे ऑक्सीजन कम मिल रही है क्योंकि वो दिल्ली की जनता को गुमराह करता है। और कोई राज्य शिकायत नहीं करता, और किसी राज्य ने टैंकर खरीदने का ऐड विज्ञापन अखबार में नहीं दिया क्योंकि बाकी राज्य सरकारों ने व्यवस्था कर ली थी। केवल दिल्ली सरकार ने विज्ञापन दिया हमें टैंकर खरीदना है, और वो तब दिया जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे थे। दिल्ली के 11 सरकारी अस्पतालों में आज 7 अस्पतालों में भारत सरकार अपना ऑक्सीजन प्लांट, जो उन्होंने कहा है पीएम केयर फंड से पूरे देश में 551 प्लांट लगेंगे, उसमें से 1 प्लांट लग चुका है और 7 प्लांट अगले 1 हफ्ते में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में लग जाएंगे, जिसकी व्यवस्था अगर दिल्ली सरकार पहले कर लेती तो वो बहुत समय से पहले शुरू हो जाते। केंद्र ने, दिल्ली के पास केवल 4 टैंकर थे, केंद्र ने दिल्ली को 17 टैंकर दिए। लोग बाकी राज्यों से ले लेकर दिल्ली को टैंकर दे रहे हैं, बाकी राज्यों का कोटा ऑक्सीजन का काट कर दिल्ली को दे रहे हैं।
जितना दिल्ली को मिल रहा है अभी तक इतना किसी भी देश में किसी को भी नहीं मिला। उसके बाद अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, छोटे छोटे नर्सिंग होम में ऑक्सीजन नहीं है, मगर संजय सिंह के एक ऐड आता है कि हम 3 व्हीलर में ऑक्सीजन देंगे। उनको सिलेंडर कहां से मिल रहे हैं, उनको ऑक्सीजन कहां से मिल रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। इमरान हुसैन जो उनका मंत्री है, उसके घर से 637 ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। अमानतुल्लाह खां जिसके कल 2 सहयोगी पकड़े गए, उनके पास में रेमडेसिविर इंजेक्शन, उनके पास में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, उनके पास में सिलेंडर और मेडिकल सुविधाएं उनके सहयोगियों के पास से मिलती है, उसकी जांच होनी चाहिए।